नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों ने पिछले कुछ दिनों में कई अहम और समन्वित कार्रवाइयां की है। जम्मू सेंट्रल जेल में एंटी टेरर इंटेलिजेंस यूनिट की व्यापक रेड हुई है, जहां कुछ कैदियों के बाहरी संपर्कों की जांच की जा रही है। वहीं बारामुल्ला के टप्परक्रीरी इलाके में एक जिंदा ग्रेनेड बरामद हुआ है, जो स्थानीय सुरक्षा व्यवस्था पर नए सवाल खड़े करता है। और श्रीनगर के अस्पतालों में लगातार लॉकर जांच चल रही है, जिसका मकसद संवेदनशील संस्थानों में किसी भी संभावित नेटवर्क को चिन्हित करना है, आइडेंटिफाई करना है कि जो ये व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल सामने आया है, जिस तरीके से ये व्हाइट कॉलर जॉब्स का टेररिज्म से कनेक्शन सामने आया है, उसको लेकर लगातार जो है कार्रवाई की जा रही है, लगातार जांच की जा रही है। इससे पहले भी सुरक्षा एजेंसियों ने लॉकर्स को अपने कब्जे में लेकर लॉकर्स की जांच शुरू कर दी थी, जिसमें बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस में ये इस तरीके की जांच की जा रही है। उसके अलावा अब जेलों में भी रेड की गई है। सीआईके ने रेड की है। कल सीआईके ने ये रेड की थी, जिसमें उन्होंने कई ऐसे इलाकों में, जहां पर कई ऐसी जगहों पर, ऐसे संस्थानों में जहां पर भी कोई संभावनाएं हैं किसी भी तरीके के टेरर लिंक की, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इन घटनाओं के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि एजेंसियां किन संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रही हैं और आगे की जांच किस दिशा में आगे बढ़ सकती है। क्या है पूरा मामला, कहां पर जांच की जा रही है, किस तरीके की कार्रवाई हो रही है, कहां कहां क्या कार्रवाई की गई है, रेड की गई है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर पुलिस की एंटी टेरर इंटेलिजेंस यूनिट ने आतंक समर्थित नेटवर्क को तोड़ने के लिए जम्मू सेंट्रल जेल में एक व्यापक रेड शुरू की है। काउंटर इंटेलिजेंस जम्मू की कई टीमें जेल परिसर के अंदर लगातार तलाशी अभियान चला रही हैं। जांच में ये आशंका सामने आई है कि कुछ कैदी पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुप्त तरीकों से निर्देश प्राप्त कर रहे थे। एजेंसियों के मुताबिक ये नेटवर्क जेलों के अंदर सक्रिय होकर सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकता था। इसी वजह से ये रेड जरूरी मानी गई है। काउंटर इंटेलिजेंस विंग जम्मू एवं कश्मीर की तरफ से मुख्तलिफ जगहों पे रेड्स जो है वो की जा रही हैं। मकसद यही है कि जो इकोसिस्टम है आतंकवाद का, जो पाकिस्तानी बेस्ड हैंडलर्स हैं और जो उनके संपर्क में यहाँ की जेलों से जो लोग हैं, उन पे नकेल कसना है। और जो इनपुट आया है उसके मुताबिक जम्मू के कोट बलवाल जेल में काउंटर इंटेलिजेंस विंग जो जम्मू का है उसकी तरफ से रेड किया गया है। इस वक्त रेड जो है वो चल रही हैं और इसका मकसद यही है कि इस वक्त जो पाकिस्तान के जो हैंडलर्स पाकिस्तान में बैठे हुए हैं वो किस तरह से अपना नेटवर्क यहाँ पे चलाते हैं और उनकी कौन लोग मदद करते हैं। क्योंकि इससे पहले भी कई दफा ये सामने आया है कि जो जम्मू की जितनी भी जेल्स हैं, जो हाई प्रोटेक्टेड जेल्स हैं, वहां से सिम कार्ड जो हैं वो मिले सिक्योरिटी फोर्सेस को। और ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो जम्मू कश्मीर की जो जेल हैं वहां पे भी जो जैश ए मोहम्मद के, हिजबुल मुजाहिदीन के और उसके साथ साथ एलईटी के जो आतंकवादी यहाँ पे बंद हैं, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में हो सकते हैं, जिसके चलते इस वक्त हर एक बैरक को जो है वो चेक किया। छापेमारी की निगरानी कर रही टीमों का कहना है कि हर शक्की कैदी की गतिविधियों और संपर्कों को बारीकी से जांचा जा रहा है। अधिकारियों ने ये भी साफ किया है कि जेल के भीतर मौजूद किसी भी संभावित आतंकी संरचना को खत्म करना प्राथमिकता है। तो इंटेलिजेंस विंग की जो टीम है वो भीतर जो है इस वक्त कोट बलवाल जेल में मौजूद है और हर एक बैरक को जो है वो चेक किया जाएगा। मकसद यही है कि जितने भी यहाँ से मदद करने के लिए लोग जो हैं, जो पाकिस्तानी बेस्ड एजेंसीज हैं, उनकी मदद करते हैं या यहाँ जो पाकिस्तान में हैंडलर्स बैठे हैं उनके कॉन्टेक्ट में हैं, और कोशिश ये उनकी रहती है कि यहाँ से ऑपरेट किया जाए, उस नेक्सस को जो है वो ख़त्म करना है। और इसी कोशिश में जो है काउंटर इंटेलिजेंस विंग, चाहे वो जम्मू की है चाहे वो कश्मीर घाटी की है, मुख्तलिफ जगहों पे जो है जम्मू कश्मीर की इस वक्त रेड जो है वो की जा रही हैं। कई छापे जो है कश्मीर घाटी में, जम्मू में, और जम्मू में भी जम्मू संभाग के, चाहे वो डोडा किश्तवाड़ का इलाका है, रजौरी पुंछ का इलाका है, सब इलाकों में जो है इस वक्त काउंटर इंटेलिजेंस विंग की पिछले कई दिनों से, लगभग 14 दिनों से जो है वो रेड्स की जा रही हैं।
वहीं दिल्ली में हुए धमाके के बाद जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा जैसे सीमावर्ती इलाकों में भी सुरक्षा एजेंसियों ने सतर्कता बढ़ा दी है। हर जगह अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती है और हर गतिविधि पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। स्थानीय लोगों का भी कहना है कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। 47 से लेकर आज तक हमें पाकिस्तान पे भरोसा नहीं है कि ये आए दिन कोई ना कोई छोटी मोटी ये एक वारदात करता रहता है। तो हमारी अगर सेना तैयार है तो बॉर्डर के वासी जो हैं कि ये तो पहले ही हर समय जो है 24 घंटे तैयार रहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान पे ये हमने ना आज भरोसा किया है ना कल करेंगे। उधर उत्तर कश्मीर के बारामुल्ला जिले के तप्पर क्रीरी इलाके में सुरक्षा बलों को एक बड़ा सुराग एसओजी क्रीरी और एसएसपी की दूसरी बटालियन की संयुक्त कार्रवाई के दौरान एक नियमित सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें एक जिंदा चीनी ग्रेनेड बरामद हुआ। ये ग्रेनेड एक बाग में पड़े एक बैग से मिला। ऑपरेशन के दौरान मिला ये ग्रेनेड सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक अहम सुराग है और इससे आगे की जांच का दायरा बढ़ सकता है। सुरक्षा बलों ने ग्रेनेड को सुरक्षित रूप से कब्जे में लेकर मामले की जांच तेज कर दी है। इसी बीच श्रीनगर के एक अस्पताल में व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की आशंका के मद्देनजर प्रशासन ने डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ के लॉकरों की व्यापक जांच शुरू की। अस्पताल प्रशासन ने कई लॉकर्स के ताले तोड़कर उनकी तलाशी ली। स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों में लॉकर्स की जांच अनिवार्य करने और उसके बाद उचित नाम पट्टिका और हैंडओवर टेकओवर प्रक्रिया के साथ नए लॉकर जारी करने के निर्देश दिए हैं। जम्मू सेंट्रल जेल में रेड, बारामुल्ला में जिंदा ग्रेनेड की बरामदी और श्रीनगर अस्पतालों में लॉकर जांच, ये सभी घटनाएं ये साफ संकेत देती हैं कि सुरक्षा एजेंसियां किसी भी तरह की चूक की गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती। पाकिस्तान समर्थित नेटवर्क को पूरी तरह से खत्म करने के लिए एजेंसियां कई स्तरों पर एक साथ कार्रवाई कर रही हैं। उम्मीद यही है कि इन कड़ी जांचों के बीच जम्मू कश्मीर में अमन और भरोसे का माहौल और मजबूत होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो जेल रेड से लेकर बारामुल्ला में ग्रेनेड बरामद होने तक और श्रीनगर के अस्पतालों में जारी जो लॉकर की जांच है वहां तक, इन सभी कार्रवाइयों का मकसद एक ही है, सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना और किसी भी संभावित नेटवर्क को समय रहते वक्त रहते आइडेंटिफाई करना। एजेंसियां फिलहाल जो उन्हें बरामद सुराग है उनको जोड़कर ये आकलन कर रही हैं, ये पता करने की कोशिश कर रही है, ये जोड़ तोड़ किया जा रहा है किन किन इलाकों में जो निगरानी है और सख्त की जाने की जरूरत उन्हें महसूस हो रही है कि कहां पर उन्हें ज्यादा सख्ती और ज्यादा निगरानी रखने की जरूरत है। कुल मिलाकर इन जांचों ने सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े कई अहम पहलुओं को सामने लाया है, जिन पर आने वाले दिनों में और स्पष्टता मिलने की उम्मीद है। लगातार जांच जारी है, चाहे वो दिल्ली ब्लास्ट का मामला हो उसमें लगातार जांच जारी है, उसके अलावा नौगाम में भी जो ब्लास्ट हुआ है उसको लेकर भी जांच जारी है, लेकिन खासकर जो व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल, उसके जो तार जम्मू कश्मीर से जुड़े हैं, जिस तरीके से दिल्ली ब्लास्ट का जो सारा सिलसिला जम्मू कश्मीर से जुड़ गया है, उसको लेके अब लगातार जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में, चाहे वो जम्मू जोन हो या फिर कश्मीर जोन हो, दोनों इलाकों में जो कई लेवल पर रेड की जा रही है। मेडिकल कॉलेजेस में डॉक्टर्स के जो लॉकर्स हैं उनकी जांच पड़ताल की जा रही है, उन्हें कंट्रोल में लिया गया है और इस तरीके से कई ऐसे एक्शंस लिए जा रहे हैं ताकि कोई भी चूक ना हो, कोई भी ऐसी कार्रवाई ना बचे जिससे कोई लापरवाही सामने आ जाए, कि कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं रहनी चाहिए कि जिसके बेस पर कोई भी बड़ी घटना हो जाए और जिस पर एजेंसियों की या फिर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनकी नजर ना गई हो। इसीलिए हर एक चीज को, हर एक पहलू को खंगाला जा रहा है, हर एक तरीके से हर एक कदम पर जांच की जा रही है, जांच पड़ताल हो रही है, रेड की जा रही है। किसी भी तरीके के टेरर लिंक को इस बार हल्के में नहीं लिया जा रहा है। कोई भी टेरर लिंक हो या फिर जहां भी उन्हें आशंका लग रही है, कहीं भी पॉसिबिलिटी है टेरर लिंक की, खासकर जो ये व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल सामने आया है, इसको लेकर अब कई शिक्षण संस्थानों में, मेडिकल कॉलेजेस में, हॉस्पिटल में रेड की जा रही है। इससे पहले भी
बहुत जगहों पे रेड शुरू की गई है। उसको लेकर कई हिंदू संगठनों ने भी ये कहा है कि इस तरीके की जो रेड है वो कई और यूनिवर्सिटीज़ में, खासकर जो कृषि विश्वविद्यालय है वहाँ पर भी की जानी चाहिए। तो लगातार ये जांच जारी है, कई अहम पहलू सामने आ चुके हैं और कई जगह अभी तार जो है वो जुड़ रहे हैं और कई पहलू सामने आने अभी बाकी है और लगातार जाँच पड़ताल की जा रही है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।